नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक वाईफाई स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि जिला दंतेवाड़ा के लिए बहुत सारा वैकेंसी जारी हुई है। तो यहाँ पर जो है बारी बारी हम देखेंगे, स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चल पाता। पूरी जानकारी देखेंगे, एज क्या है, वेतनमान क्या होगा, भर्ती के लिए क्या करना पड़ेगा, आवेदन पत्र ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। ऑफलाइन है ये जो शुरू देख रहे हैं, इसका आवेदन का प्रारूप जो है लास्ट में आपको बता दूंगा। और ये जो है तत्काल निकला हुआ है, देख रहे हैं 22/2/2024 के डेट में, मतलब 22 फरवरी डेट में निकला हुआ है। तो चलिए दोस्तों, जो है शुरू से अंत तक देखते रहिए। अगर आप भरने के इच्छुक हैं, बेरोजगार हैं और फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो सारी जानकारियां आप एक एक करके देखेंगे, क्योंकि ये जिला दंतेवाड़ा के लिए 2-3 वैकेंसी आया हुआ है अलग अलग। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में अगर आप पहली बार जुड़े होंगे तो सबसे पहले चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सर्विस से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, क्या है आज की इस वीडियो में। कलेक्टर सह अध्यक्ष जल प्रकोष्ठ सह डाटा केंद्र WCDC जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के लिए है। और यहाँ पर क्या है देखिए, ये कहा गया है कि रायपुर दिनांक 29/9/2022 के प्राप्त निर्देशानुसार के पालन में ये लिखा है WDC PMKSY 2.0 योजना के सफल संचालन हेतु 1 वर्ष की संविदा नियुक्ति जल ग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केंद्र एवं क्रियान्वयन एजेंसी हेतु अधोवर्णित पदों व उनके सम्मुख दर्शाए गए विवरण अनुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने विशेष योग्यता सहित वांछित अर्हताधारी इच्छुक अभ्यर्थियों से 8 तारीख तक, ये ध्यान रखिएगा, 8-3 मार्च मतलब 8/3/2024 मतलब 8 मार्च 2024 को सायं मतलब 5-5:30 बजे तक आपका योग्यता एवं अनुभव आदि प्रमाण पत्रों सहित आवेदन पत्र प्रारूप में आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कहाँ कहाँ क्या क्या पद खाली है, योग्यता क्या चाहिए, सारी जानकारियाँ यहाँ आप देख सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मेरिट अंक का निर्धारण। देखिए, आरक्षण की स्थिति स्वीकृत पद है तकनीकी विशेषज्ञ अभियांत्रिकी, एक मुश्त जो वेतन होगा 49,000 दे होगा, काफ़ी अच्छा वेतनमान है। अनारक्षित में एक पद है, कुल एक पद है, मतलब अनारक्षित मतलब SC ST OBC जनरल चारों वर्ग के लोग भर सकते हैं। यहाँ देखिए न्यूनतम अर्हता कृषि अभियांत्रिकी स्नातकोत्तर, सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री के साथ साथ मृदा एवं जल संरक्षण, वानिकी शुष्क भूमि कृषि उद्यानिकी जल ग्रहण क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव मांग रहा है। न्यूनतम अर्हता संविदा नियुक्ति के तहत चयन हेतु मेरिट। देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का वेटेज देते हुए 70% दिया जाएगा। कंप्यूटर का प्रायोगिक परीक्षा पर 15 अंक है। और शासकीय अथवा शासकीय उपक्रमों के अधीन वेतनमान पर कार्य का अनुभव है तो 15 अंक है। उक्त अनुभव के 15 अंक का विभाजन कैसे होगा, न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव है तो 5 अंक, 5 वर्ष का अनुभव है तो 10 अंक और 5 वर्ष से अधिक है तो 15 अंक। मतलब इसमें जो है आपका ये 15 अंक जो दिया जा रहा है, इसका विभाजन इस तरह से बताया गया है। 3 वर्ष अगर आपके पास ये जो अनुभव आप देख रहे हैं, ये अगर चाहे वो शासकीय या शासकीय उपक्रम में हो, तो ये जो है क्या करेंगे, 5 वर्ष का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव में 5 अंक दिया जाएगा, और 5 वर्ष से तक अनुभव है तो 10 और 5 से अधिक है तो 15 अंक प्रदान किया जाएगा। तो ये लगभग सभी में ऐसे ही होगा। आगे देखते हैं लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये इसका वेतनमान 20,900 रुपये है। अनारक्षित में एक पद है, मतलब सभी वर्ग के लोग भर सकते हैं। न्यूनतम स्नातक मान्य संस्थाओं से कंप्यूटर में डिप्लोमा अथवा डिग्री। तो देखिए, लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्नातक मांगा है, मतलब कॉलेज पास होना है आपको, ग्रेजुएशन। सामान्य प्रशासन विभाग के ये लिखा है इतने इतना क्रमांक के तहत उल्लेखित संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। वांछनीय में क्या है, किसी संस्थान से टेली में न्यूनतम 6 माह का डिप्लोमा, किसी भी चार्टर अकाउंटेंट से 1 वर्ष का आर्टिकलशिप का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। तो वांछित मतलब ये अगर आपके पास है तो आपको क्या है, क्या दिया जाएगा, एडवांटेज आपको मिलेगा। चलिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त जो प्रतिशत है उसका वेटेज 100 अंक का वेटेज आपको 70%, कंप्यूटर के प्रायोगिक पर 15 और अनुभव जो है उसका 15, सेम जो ऊपर अनुभव देखें वो यहाँ भी लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका, यहाँ आप देख सकते हैं WDT सदस्य यांत्रिकी। तो देखिए, इसका एक मुफ्त वेतन 31,450 रुपये, काफ़ी अच्छा है। बीटेक
कृषि अभियांत्रिकी में बी सिविल के साथ साथ मृदा जल संरक्षण, वानिकी, शुष्क भूमि, कृषि उद्यानिकी, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव कह रहा है। अनुसूचित जनजाति, अब देखिए WDT सदस्य यांत्रिकी, इसमें आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति मतलब ST में 2 पद है, मतलब केवल ST वाले ही भर सकते हैं इसको, ST वर्ग के लोग। सेम वही प्रोसेस है। योग्यता में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का 70, कंप्यूटर वाले का 15, अनुभव है तो 15। WDT सदस्य समूह विकास 25,780 रुपये, काफ़ी अच्छा वेतनमान है। इसके लिए योग्यता देखिए, न्यूनतम MBA अथवा प्रबंधन में समतुल्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा, ग्रामीण प्रबंधन विकास में स्नातकोत्तर अथवा समतुल्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा, सामाजिक कार्य MSW में अगर आप स्नातक हैं, समाजशास्त्र में अगर स्नातकोत्तर है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है। वांछनीय में ये मांगा है, मृदा वांछनीय मतलब ऐसा अगर आपके पास है वानिकी, शुष्क भूमि, उद्यानिकी, जल ग्रहण क्षेत्र में अगर अनुभव आपका है, प्रमाण पत्र है, तो आपको अलग से उसका वेटेज मिलेगा, 15 अंक जो दिया जाएगा। बाकी सेम ही है योग्यता में। WDT सदस्य आजीविका ये 25,780 रुपये एकमुश्त वेतन। न्यूनतम योग्यता की बात कर रहे हैं तो BSc कृषि में होना चाहिए, वानिकी, उद्यानिकी या मत्स्य, इनमें से किसी में भी है तो आप भर सकते हैं। वांछनीय में है कि ये मृदा, वानिकी, शुष्क भूमि, इसमें अगर आप अनुभव रखते हैं तो आपको 15 अंक दिया जाएगा। बाकी सेम अंकों का विभाजन यहाँ देख सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक स्तर का 70, कंप्यूटर पर 15 अंक, इस तरह से दिया जाएगा। और ये भी जो है पोस्ट आपका 1 पद है और ये अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, ST के लिए। लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर 18,420 रुपये एकमुश्त वेतन, और ST के लिए ये भी मुफ्त में रिजर्व है, केवल ST वाले भर सकेंगे। न्यूनतम स्नातक मान्यता संस्थाओं से, कंप्यूटर मान्यता प्राप्त संस्था से, सामान्य प्रशासन विभाग में उल्लिखित 7 जून 2007 में उल्लिखित संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। बाकी सेम ही है यहाँ पर भी। चलिए यहाँ पर और देख लेते हैं। कुल पद 1 है, ये भी सेम हमने देखा है, बाकी सब वही है। यहाँ देखते हैं आयु, तो 1/1/2024 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। संविदा नियुक्ति सामान्यतः 1 वर्ष के लिए होगी। नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी, बिना कारण बताए सेवा समाप्त की जा सकती है। ये है उपरोक्त संविदा भर्ती मासिक एकमुश्त राशि देय होगा आपको जो मिलेगा। आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसे देख लेते हैं। अगर आप कोई कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप ST से, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसे आपको क्या करना है, अटैच करना है। यहाँ पर देखिए, उम्मीदवारों के द्वारा लिफाफों में आवेदित पद का नाम श्रेणी बड़े अक्षरों में दर्शाना होगा। जहाँ आप पोस्ट से भेजेंगे उसमें जो है आपको बड़े उसमें दर्शाना है। यहाँ पर देखिए, अगर शासकीय अर्धशासकीय सेवा में कार्यरत हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। अपूर्ण, स्पष्ट, त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई भी सूचना नहीं दी जाएगी। प्रत्येक आवेदक को विज्ञापन में जो दिए गए निर्देश है अथवा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण भरें, ये स्पष्ट बताया गया है। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा 2 लिफाफा डालना है, जिसमें 5 रुपये का डाक टिकट लगाना है। पत्र व्यवहार के लिए संलग्न किया जाना अनिवार्य है। मतलब आप जो फॉर्म भेज रहे हो उसमें 2 जो है लिफाफा में 5-5 रुपये का टिकट लगा करके आपको भेज रहा है। आगे जो है बदलाव घटाया बढ़ाया जा सकता है पद को। और कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसे हम लोग देख लेते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, आवेदन के संबंध में दिशा निर्देश, देखिए ये वेबसाइट भी दिया है, यहाँ भी जा कर के आप देख सकते हैं। यहाँ पर आगे हम देखेंगे, यहाँ लिखा है, ये देखिए पूरा प्रमाण पत्र आवेदन के संबंध में दिशा निर्देश। तो यहाँ देखिए आपका जाति, आय, निवास, आय नहीं, निवास, रोजगार पंजीयन, जाति और शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र, पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र, कार्यालय उप संचालक, देखिए ये पता है, कार्यालय उप संचालक ये पता है आपका, कृषि सह WCDC, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, पिन कोड 494449 में दिनांक 8/3/2024 तक शाम 5:30 बजे तक पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है। स्पष्ट हो गया? ये आपका पता है दोस्तों, मैं शुरू ही बता दिया।
उप संचालक कृषि सह WCDC जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ये पिन इतना लिख देंगे, ये आपका पता है। और जिस पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं उसको स्पष्ट लिख देंगे। यहाँ पर देखिए ये है आवेदन का प्रारूप। इसी आवेदन के प्रारूप में आपको फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ देखिए पद क्रमांक, जो भी पद क्रमांक वो लिखा है शुरू में दे उसको कर लेंगे। आवेदित पद का नाम, वर्ग और लिंग। यहाँ पर अपना प्रमाणित फ़ोटो कर लेंगे, फ़ोटो लगा करके फ़ोटो और पेपर कवर करते हुए साइन कर लेंगे। आपके विज्ञापन क्रमांक क्या था, दिनांक वो शुरू में दिया है उसको लिखेंगे। आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, जन्म तिथि अंकों में, शब्दों में, आयु कितना हो रहा है 1/1/2023 को, जन्म स्थान आपका कहाँ है, पत्र व्यवहार का पता ऐसा दीजिएगा, ये पत्र व्यवहार का। और ये स्थायी पता अलग हो सकता है। स्थायी पता आपका जन्म स्थान हो सकता है। वर्तमान पता मतलब पत्र व्यवहार मतलब जहाँ आप रहते हैं। तो ये तो आप सभी भर ही लेंगे। ये प्रारूप मैं केवल आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको इसी तरह से भरना है। ये पूरा डिटेल जानकारी है। और इसके बाद जो है दोस्तों बता दूँ, लास्ट में आवेदक अपना हस्ताक्षर करेगा। यहाँ पर ये घोषणा पत्र है और यहाँ भी आवेदक हस्ताक्षर करेगा। ये भी यहाँ पर घोषणा पत्र है, आप देख सकते हैं। तो फिलहाल जानकारी इसमें इतना ही था और आगे देखेंगे और कुछ जो जानकारी आए। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये जो है जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, ये भी 22 फरवरी 2024 के डेट में जारी हुआ है। प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करने बाद भारतीय वायुसेना में एयरमैन वायु श्रेणी गैर तकनीकी पद मेडिकल असिस्टेंट में 12वीं पास तथा मेडिकल असिस्टेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी BSc इन फार्मेसी पर केवल पुरुष आवेदकों हेतु नियमित भर्ती हेतु विज्ञापन जारी। तो देखिए ये दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये वेबसाइट है, यहाँ जा कर के आप पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं। मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन श्रेणी गैर तकनीकी पद 12वीं पास। तो यहाँ देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं मंगा है। और 12वीं जो है भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, अंग्रेजी विषय न्यूनतम 50% अंकों के साथ, अंग्रेजी विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। 2 वर्षीय वोकेशनल कोर्स भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, अंग्रेजी विषय में 50% तथा अंग्रेजी विषय न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। आयु सीमा 24 जून 2003 से 24 जून 2007 के बीच जन्म लेने वाले अविवाहित युवा भर सकते हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अभ्यर्थियों के लिए 28 मार्च 2024। देखिए रैली जो तिथि है ये दिया गया है, स्पष्ट किया गया है यहाँ पे, लाल परेड ग्राउंड भोपाल रैली स्थल। यहाँ मेडिकल असिस्टेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी BSc इन फार्मेसी, 10+2 इंटरमीडिएट मतलब 10वीं 12वीं परीक्षा और पुराने में मैट्रिक है। रसायन, जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषय में न्यूनतम 50% अंक, अंग्रेजी में 50% अंकों के साथ। यहाँ देखिए सेम है, एज जो है ऊपर जो पढ़े हैं। और यह रैली की तिथि 3 अप्रैल 2024 है। लाल परेड ग्राउंड भोपाल ये भी है। इसके लिए मेडिकल असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी BSc फार्मेसी न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। काउंसिल इंडियन फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। यहाँ पर देखिए उक्त भर्ती संबंधी जानकारी हेतु लक्ष्य संस्थान मंदिर के सामने रोड दंतेवाड़ा, इसमें संपर्क कर सकते हैं। सूचना एवं विज्ञान अधिकारी से अनुरोध है उपरोक्त भर्ती विभागीय वेबसाइट में प्रकाशित करने का कष्ट करें। तो देखिए दोस्तों ये लेटेस्ट निकला हुआ है, अच्छे से तैयारी करिए। आप सभी को शुभकामनाएं आपके आने वाले वैकेंसी, आपके एग्जाम के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी, तब तक के लिए।